नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आरजेएस से रिलेटेड बात करेंगे। आरजेएस में कौन से लॉ पढ़ने हैं, नए या पुराने। क्रिमिनल लॉस की बात कर रहा हूँ, नई सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट। हालांकि हमने अभी तक देखा भी नहीं नई सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, क्योंकि राजस्थान में तो एपीओ में पुराने ही आ रहे हैं और पुराने लॉ पे ही फोकस करना है राजस्थान वालों को। और बट आरजेएस में कौन से लॉ पढ़ना है, और ये क्वेश्चन इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पुराने लॉ पे ही पेपर हो रहा है और काफ़ी बच्चों को पता भी नहीं कि हिमाचल प्रदेश में पुराने लॉ पे हो रहा है या नए लॉ पे हो रहा है। तो मैं उनको ये बता देता हूँ, हिमाचल प्रदेश में पुराने लॉ ही पढ़ने हैं आपको। पुरानी आईपीसी, पुराना एविडेंस एक्ट, पुरानी सीआरपीसी, ठीक है। और इसके रूल्स अमेंड हुए थे, मैंने वीडियो बना के बता दिया था। और 2025 तक ये फिक्स कर रखा है, 31 दिसंबर 2025 तक अगर कोई भी पेपर होता है, फॉर एग्जांपल दोबारा सिविल जज की वैकेंसी आ जाती है हिमाचल प्रदेश में, तो पुराने लॉ पे ही पेपर होगा अगर 25 से पहले आती है, उस डेट से पहले। और हिमाचल प्रदेश की आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, राजस्थान एपीओ की टेस्ट सीरीज चाहिए आपको, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप को डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड यूज कर लेना Nitin20, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 20%। काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है, काफ़ी मेहनत लगी है हिमाचल प्रदेश की टेस्ट सीरीज पर, काफ़ी दिनों से काम चल रहा था और काफ़ी काम कंप्लीट हो गया, तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं जाके। और मैं कोचिंग का फ़ोन नंबर भी शेयर कर दूंगा, बाकी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप बात कर सकते हो उनसे। आरपीएससी की टेस्ट सीरीज तो लेना, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, हिमाचल प्रदेश का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है। दोनों की टेस्ट सीरीज ले लेना। हिमाचल प्रदेश का मार्च में ही हो रहा है, 2 मार्च डेट है शायद प्री की, तो टेस्ट सीरीज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी आ गई है, फॉर्म स्टार्ट है, 5 तारीख लास्ट डेट है, अगर भरा नहीं है तो भर दो जाके, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों भरना होता है, उसको पोस्ट भी करना होता है, तो वीडियो देख लो एक बार हिमाचल प्रदेश का जाके। अब बात आती है आरजेएस का। देखो, आरजेएस की वैकेंसी नए लॉ पे होगी और मैंने पता करने को भी बोल रखा है, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट चांसेस यही है नए क्रिमिनल लॉस पे होगी, तो आपको नए क्रिमिनल लॉ पढ़ने पड़ेंगे अगर आप आरजेएस को टारगेट करना है फ्यूचर को। और आरजेएस वैकेंसी होगी 2025 में। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, रीज़न ये था 3 साल डिले होने का, लॉकडाउन और रूल्स अमेंड। लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद वैकेंसी डिले हो गई, नहीं तो राजस्थान में हर साल पेपर होता है जब से राजस्थान हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने अपने हाथ में सारी चीज़ें ली हैं। हर साल होता है और जल्द से जल्द ही कराया जाता है। प्री का पेपर भी समय से हो जाता है और मेंस भी समय पे हो जाता है, और कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि किसी कारणवश चीज़ें चेंज हुई हो, और टाइमली सारी चीज़ें हो जाती हैं। अभी पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा, 222 वैकेंसी होगा, गवर्नमेंट के पास भेज दिया गया है, और उसमें थोड़ा समय लग जाए तो लग जाए, गवर्नमेंट का काम है। और सुनने में आ रहा है जनवरी तक सारे काम कंप्लीट कर देंगे और ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेनिंग स्टार्ट होना बहुत जरूरी है, चीज़ का ध्यान रखना। नई वैकेंसी के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे साल भर ट्रेनिंग चलेगी, फॉर एग्जांपल फेब में स्टार्ट होती है ट्रेनिंग, तो अगले फेब तक ये ट्रेनिंग चलेगी और आपको फेब में पोस्टिंग मिल जाएगी। ट्रेनिंग के आखिरी दिन तक पता चल जाता है कि आपकी कहाँ पोस्टिंग रहने वाली है। और आप पीछे का देखोगे ना ट्रैक रिकॉर्ड आरजेएस का, वो ऐसे ही पेपर कंडक्ट कराते हैं, मतलब पेपर ऐसे ही कंडक्ट होता है कि ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाए और नया वाला बैच भी वापस आ जाए और नई वैकेंसी भी आ जाए, तो ऐसे ही चलता है, आप देख लेना चाहे। और बाकी उम्मीद यही करता है जनवरी फेब में ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एलडीसी की भी वैकेंसी आने को सुन रहा है कि राजस्थान हाईकोर्ट में एलडीसी की वैकेंसी भी आएगी, और एलडीसी की वैकेंसी भी लगभग 1000 करीब आ सकती है, जो सुनने में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राजस्थान हाईकोर्ट के एलडीसी को टारगेट करते हो आप लोग, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी आएगी। और वैसे ऐसे बहुत लॉ स्टूडेंट है जो देते हैं एलडीसी का पेपर भी, हमारे दोस्तों ने दिया था, सिलेक्शन भी हो गया था, फिर रिजल्ट चेंज हुआ, फिर उनका हट गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नए लॉ फोकस करो, नए लॉ पे ही तैयारी करो। और राजस्थान में बिजली विभाग में जेएलओ की वैकेंसी आएगी, जेडीए में भी जेएलओ की वैकेंसी आएगी, ट्रांसपोर्ट में भी आएगी और रोड ट्रांसपोर्ट में भी। और शायद इसी कारण, क्योंकि बिजली विभाग में और वैकेंसी आ गई है, जेएलओ की नहीं निकाली, रीज़न ये हो सकता है क्योंकि रूल्स चेंज करने हो, सिलेबस चेंज करना हो, नए वाले लॉ से पेपर कंडक्ट कराना हो, इसलिए शायद डिले हो गई हो वैकेंसी, नहीं तो और वैकेंसी आ गई है बिजली विभाग में, तो ये वैकेंसी भी आएगी, ये भी पेंडिंग है जेएलओ की भी। तो 3 जेएलओ की वैकेंसी आएगी राजस्थान में, जेडीए में, बिजली विभाग में, और मैं ही भूल गया यार, जेडीए, बिजली विभाग और उसमें रोड ट्रांसपोर्ट, राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट में आएगी। तो तीनों जगह जेएलओ। और आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है लॉ की, अगर आपको पता नहीं है तो फॉर्म फिल कर लेना, अभी तो चालू भी नहीं हुआ है फॉर्म, मैंने वीडियो बना के बता दिया। और आरजेएस
चाहे एपीओ हो, आरजेएस हो, चाहे जेल हो राजस्थान में, बेयर एक्ट सफिशिएंट है। बेयर एक्ट से पढ़ो, बेयर एक्ट को ढंग से पढ़ो। रटना कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर होने चाहिए आपके। कैसा भी पेपर हो सकता है, रटना वाला भी पेपर आ सकता है या कॉन्सेप्ट वाला भी आ सकता है। आप देखोगे प्री में कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर था और मेंस में रटने वालों का हेल्प मिली, जो रट सकता था उनको काफ़ी हेल्प मिली होगी, उनका सिलेक्शन हुआ होगा। और आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस की अगर आपको आरजेएस निकालना है या किसी भी जुडिशरी को निकालना है मेंस का पेपर, आंसर राइटिंग पे फोकस करो। चाहे आपको कितनी भी नॉलेज हो, और जो सेलेक्ट होता है उसी को इंटेलिजेंट मानते हैं। देखो अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे तो हाँ आपने बहुत मेहनत करी थी, नहीं तो आपने मेहनत नहीं करी थी। बट मेरा ये मानना है जो फेल हो रहा है उनकी भी मेहनत होती है और बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीज़न रहता है और सबसे बड़ा रीज़न आंसर राइटिंग ही रहता है। अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होगी, आपको प्रेजेंट करना अच्छा आता होगा, अब आपको कितना भी कुछ भी याद हो, अगर आपको प्रेजेंट करना ही नहीं आता कॉपी में तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो चेकिंग में इतना टाइम नहीं लेते वो। अब आरजेएस मेंस की कॉपी की देख सकते हो कितनी जल्दी चेक हुई है, 25 दिन में लगभग चेक कर दी होगी ना, 30 दिन में तो रिजल्ट निकाल दिया उन्होंने सब कुछ। तो आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से ही काम चालू करो आंसर राइटिंग में। प्री मेंस दोनों की तैयारी ऐसे ही करो। और सबसे बड़ी बात है एपीओ मेंस में तो काफ़ी समय मिल रहा है, अगर आपका प्री निकल रहा है तो आंसर राइटिंग पे फोकस करना। और अब बोलेंगे सर आप देखो मेरी तो बहुत ख़राब है राइटिंग और हमने ये गलती करी कि हमने उस पर काम नहीं किया, अब काम करना मुश्किल है, अब मेरे को राइटिंग सुधारना पॉसिबल नहीं है। मेरी राइटिंग दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और अब मेरा मन भी नहीं करता कि मैं सुधारूं। बट जो नए बच्चे हैं जो अभी 5 ईयर कर रहे हैं, लॉ 3rd ईयर कर रहे हैं, लास्ट ईयर में मैं उनको ये सलाह देना चाहूँगा, आंसर राइटिंग की कोचिंग कर लो। हिंदी इंग्लिश नहीं आती तो उसकी कोचिंग कर लो, लॉ की कोचिंग कर सकते हो तो लॉ की कोचिंग कर लो, कहीं से भी कर लो जहां आपको सही लगे। डेमो क्लास लो, सबकी डेमो क्लास ले लो, एक 2 दिन तो सब दे ही देते हैं डेमो क्लास। जो आप देखो हर टीचर का पढ़ाना अलग तरीका होता है, अगर आपको समझ में आता है उस टीचर का पढ़ाना तो बिल्कुल क्लास लो उनकी, थोड़ा पैसा खर्च कर लो, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। और स्टार्टिंग में आप कोचिंग भी कर पाते हो, जब एज हो जाएगी ना थोड़ी, जब कोचिंग करने का ही मन नहीं करेगा तो फाइनल ईयर में सब कुछ कर लो। जब फाइनल सेमेस्टर रहता है ना आपका, कोचिंग भी ज्वाइन कर लो, तैयारी भी चालू कर दो। बेयर एक्ट ढंग से पढ़ो। राजस्थान में अगर आपको कोई भी लॉ का एग्जाम क्लियर करना है, बेयर एक्ट से पेपर आता है, बेयर एक्ट के बाहर पेपर नहीं आता। बेयर एक्ट पे ढंग से फोकस करो, क्रिमिनल लॉस के नए बेयर एक्ट खरीद लो, टेस्ट सीरीज लो, टेस्ट बिल्कुल देना। आपको लगता होगा मैं बार बार हर वीडियो में बोलता रहता हूँ, टेस्ट बिल्कुल देना। और एपीओ के टेस्ट भी लगा लेना, नहीं लगाए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप डाउनलोड कर लेना, परचेज कर लेना, मेरा कोड यूज़ कर लेना Nitin20। हिमाचल प्रदेश की भी टेस्ट सीरीज चाहिए तो मेरा कोड यूज़ कर लेना, ऐप है, लिंक को डाउनलोड कर लेना, लिंक से ऐप को, और मेरा कोड यूज़ कर लेना Nitin20। और आरजेएस की वैकेंसी ठीक ठाक आएगी, 100 के आसपास वैकेंसी आ सकती है, 300 से ऊपर सीटें खाली हैं यहाँ पे, और मैंने ऑफिशियल डेटा लगाया था। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और भी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बताता हूँ, चाहे फ्रेशर की हो, एक्सपीरियंस वाली हो, सारी वैकेंसी डिस्कस करता हूँ इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड। चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।